तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखते थे और हाँ। मूवी भी देखने के लिए नहीं गए थे। बिल्कुल भी। तो अपने जो मोबाइल में बहुत सारा ऐप है डिस्टर्बिंग करने वाला, जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और भी बहुत सारा जो हाँ। एंटरटेनिंग ऐप है, हाँ। इंस्टाग्राम है, तो इसको आप लॉक लगा लेते थे, है ना? हाँ। हाँ। तो आपको तो क्या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख लेते थे कि पूरा ही लॉक रहता था? पूरा ही लग रहता था। पूरा लग रहता था। हाँ। आपका अकाउंट था कि नहीं था? फेसबुक अकाउंट था कि नहीं था? नहीं नहीं, वो तो नहीं रहता था। अच्छा अच्छा, अब है कि नहीं है? अब है। अब बना लिए हैं आपने? हाँ। तो आप मोबाइल में मूवी देखते कभी देखे हैं, मतलब नहीं, ड्यूरिंग? बिल्कुल भी नहीं देखा है मैंने। और म्यूजिक सुनते थे मोबाइल में? म्यूजिक थोड़ा थोड़ा सुनता था, मोटिवेशनल था। मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हाँ। थे? और ऐसा म्यूजिक का ऐसा कोई लगातार, मतलब ऐसा एडिक्शन टाइप का ऐसा नहीं था ना? नहीं था। तो आपका अपने आप को खुद खुश रखने के लिए क्या करते थे? पढ़ाई करता था है, और क्या। अच्छा अच्छा, आप पढ़ाई करते थे और और रिलैक्स टाइम में? कुछ नया कंसेप्ट सीख जाता था जो मुश्किल होता था, और वो आपको बहुत ही मजा आसान, लगता था? हाँ, बहुत ही आसान तरीके से जब समझा देते थे तो हम्म। बहुत अच्छा लगता था मुझे उस टाइम। तो ये आपका सेकंड ड्रॉप था, हाँ। है ना? हाँ। तो सेकंड ड्रॉप में कौन सा मंथ में आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार तो मेरा निकल जाएगा, इस बार मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाएगा? लास्ट मंथ में, क्योंकि मैंने कौन सा महीना में, मतलब कौन सा महीना में आपको लगा? 2023 के फरवरी में लगा, मार्च में लगा कि अप्रैल में अप्रैल लगा? अप्रैल में। अप्रैल में लगा। हाँ। तो अप्रैल 2023 में आपको लग गया था कि इस बार तो मेरा मेडिकल हाँ, एग्जामिनेशन में बिल्कुल हो सिलेक्शन हो जाएगा, जाएगा? वो तो कॉन्फिडेंस आ गया था जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया फुल लेंथ। 700 आउट ऑफ 720 का जो आपने मॉक टेस्ट कितना दिया था आपने? 28 फुल टेस्ट, और बाकी तो होता रहता था। 28 फुल टेस्ट हाँ, दिया पूरा था। लगातार। तो कौन सा महीना में स्टार्ट हुआ ये जो मॉक टेस्ट है आपका, फिजिक्स वाला का ना? हाँ, लास्ट के एक महीना। अच्छा, तो मार्च में ना हाँ। कि अप्रैल में? अच्छा, अप्रैल में। अप्रैल में। हाँ। तो अप्रैल में आपने टोटल कितना टेस्ट दिया था? फुल लेंथ तो 28, बाकी पार्ट टेस्ट तो बहुत दिया था। फुल लेंथ 28 दिया था आपने। हाँ। तो उसमें आपका आउट ऑफ 720 कितना मार्क्स आ जाते थे? कभी कभी 620, 630, 635 ऐसे आते थे। हाईएस्ट कितना तक गया आपका? हाईएस्ट तो 650 प्लस भी गया था, 661, 665 ऐसे आता था। तो आपका हाईएस्ट गया था 65। 665, जो कि एक या दो बार 650 प्लस आया और था। फाइनली आपका एक्चुअल नीट में कितना आया? 661। जो कि बहुत ही करीब है ना? हाँ। लगभग सेम ही सेम है। हाँ। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस आया है मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले, आपका जो कॉन्फिडेंस आया है, आपको क्या लगता है कि कैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया? मतलब आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो हाँ। क्या चीज़ है जो कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब क्या करने से आपको कॉन्फिडेंस आया? उसके लिए मैं शॉर्ट नोट को एक नया तरीका का शॉर्ट नोट बनाता था। उसमें जो टर्म मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता था, ज़्यादा भूलता था, और नंबर हो गया, जो भी टर्म पूरा टोटल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उस सब को मैं लिख लेता था, और उसको उठने के बाद ही 1 या 2 घंटा देता था, उसको सिर्फ रिवीजन ही करता था। तो मुझे जब एग्ज़ाम देता था, जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, उस टाइम मुझे मेरे दिमाग में सडनली आ जाता था वो, मतलब लगता था कि अभी अभी उसको कराए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट दिए थे, मतलब हाँ। टेस्ट ही ज़्यादा दिए थे? हाँ, टेस्ट ही ज़्यादा दिया था, और एनालिसिस भी करता था। उसके लिए मेरा खाता भी है वो एनालिटिक का। आपका कॉपी है ना? हाँ। इसमें क्या आपकी एनालिसिस करते थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट में, कौन सा स्टेप में आपका रॉन्ग हुआ? हाँ, कौन सा क्वेश्चन में क्या गलती करता था, सब लिखता था मैं। तो जब आप कुछ समझ नहीं पाते थे तो क्वेश्चन आप कैसे पूछते थे? क्योंकि आपका ऑनलाइन था, फिजिक्स वाला आपने लिया था, तो क्वेश्चन कैसे पूछते थे आप? उसमें तो सिस्टम है कि आप पूछ सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं। तो उसका डाउट। उसका इस्तेमाल करने का टाइम आया कि उसका बिना इस्तेमाल किए ही आपका हो गया था, कंसेप्ट क्लियर? नहीं, वो तो मैंने करता था, आप यूज डाउट करते थे पूछता उसका? था। हाँ। डाउट पूछते थे? हाँ। तो एक बार, अभी मान लीजिए आप डाउट पूछते हैं, उसका फोटो उठा करके ही उसमें डाल देते हैं, है हाँ, ना? उसका वीडियो भी आ जाता था। वीडियो आ जाता था? हाँ।
तो कितने टाइम के बाद आता था? आप मान लीजिए सडनली आ कोचिंग जाता करते थे। था, सडनली आ जाता, पहले से होगा तो, नहीं होगा तो मैं गूगल से भी देख लेता था। अच्छा, तो आपके पास मोबाइल था कि लैपटॉप था? आप ओनली क्या पास मोबाइल, मोबाइल था। ओनली मोबाइल था? हाँ। आपके पास कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं है या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है? नहीं है। ओनली मोबाइल है। कौन सा मॉडल है आपका? ओप्पो A31 है। ओप्पो A31 जो कि 5G है या 4G है? 4G है। 4G है। कौन सा क्लास में आपका मोबाइल 12 यूज? क्लास में। 12 पास होने के बाद आपने मोबाइल? नहीं, पहले से ही। बिफोर 12 कोरोना हाँ। पीरियड में ये मोबाइल आपको दिलाया गया हाँ, कोरोना। घर वालों से? हाँ, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। कौन सा मॉडल आपने बताया? ओप्पो A31। ओप्पो A31। कितना रुपया लाया था ये मोबाइल? 12,000 लगभग। लगभग 12,000। ये हाँ। 4G फोन है ना? हाँ। अभी आप सक्सेस हो गए हैं और आपका आप एम्स में दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना हाँ। चाहते हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो कि नीट एस्पिरेंट हैं, नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए आप एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए जो नीट एस्पिरेंट हैं, आप उनको क्या कहेंगे? क्या आपका मैसेज है उन लोगों के लिए? कैसे वो लोग नीट एग्जामिनेशन को फोड़ सकें, क्रैक कर सकें? आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो नीट एस्पिरेंट हैं? अगर उनको इंटरेस्ट है, ये पढ़ाई में इंटरेस्ट है तभी करें, और कुछ करने के लिए इंटरेस्ट है तभी करें। अगर इंटरेस्ट नहीं है, किसी के प्रेशर में अगर कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये हो भी गया तो उसके बाद भी परेशान हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट होना चाहिए पहली बात, और अपने काम ही करो, मतलब कुछ सोचो ही नहीं। जो भी गलती हो जाता है, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ सीखा जा सकता है। तो उससे सीखो और आगे बढ़ो हमेशा। आपका दोस्त जो अभी मेडिकल एग्जामिनेशन में है, जो कि क्लास 12 पास होने के बाद जो जिनका सिलेक्शन हो गया था, हाँ। तो क्या वो दोस्त आपको मदद किए थे ये जर्नी में, आपका मेडिकल जर्नी में? आपका डाउट सॉल्व करते थे या आपको मोटिवेट करते थे? नहीं नहीं, मेरा तो कांटेक्ट ऐसा रहता था, नहीं था। और जो दोस्त क्लास 12 के साथ ही जिसका लग गया था मेडिकल एग्जामिनेशन में, जो कि एसबी ऐसे भी नहीं, पूरी में। पूरी में है, हाँ। जो कि पूरी में है, तो उनका कोई ऐसे हेल्प नहीं रहा इस जर्नी में? नहीं, ऐसे ज़्यादा हेल्प नहीं पढ़ाई मिला। के नज़रिए से अगर हाँ, देखें नहीं तो मिला उतना ज़्यादा। उनके साथ आप टच में रहते थे, बात करते थे या नहीं करते थे? बात उतना ज़्यादा नहीं करता था मैं। और लगभग उतना ज़्यादा मतलब पूरा ही नहीं किया आप? हाँ, नहीं किया। तो क्या उनको पता था कि आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ और हाँ, उनको पता था। उनको पता था? हाँ। लेकिन पता था, लेकिन ऐसे पढ़ाई के लिए वैसे हेल्प उसमें नहीं नहीं, कर रहा, मैं है तो ना? मांगता भी नहीं था हेल्प उसके। अच्छा अच्छा। तो ऐसे अभी के समय में अगर जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में, अभी के टाइम में या उस टाइम में, आकाश, एलन और भी बहुत सारे वेदांतु हैं जो हाँ, कि हाँ। ऑनलाइन मेडिकल कोचिंग दिलाते हैं, हाँ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आपने फिजिक्स वाला ही क्यों चूज किया? आप फिजिक्स वाला चूज करने के पीछे आपका क्या रीजन है? उसमें तो ऐसे टीचर हैं जो इतना मुश्किल होता, कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल होकर भी इतना आसान में पढ़ा देते हैं कि मज़ा ही आ जाता है उसमें, इसीलिए मैंने लिया। और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है? टीचर तो सब अच्छे हैं, वैसे लेकिन तो सब फेवरेट हैं, हाँ। लेकिन फिर भी आपको जिसमें ज्यादा मजा आता फिजिक्स हो? में MR सर हैं। फिजिक्स में MR MR सर। सर, हाँ। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री में सर्वेश सर। सर्वेश सर। हाँ। और इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में मोहित दीक्षित। मोहित दीक्षित सर। ऑर्गेनिक में कौन सा सर? पंकज सर। पंकज सर। और जूलॉजी में? जूलॉजी में MD सर मनीष दुबे। मनीष दुबे सर। बॉटनी में? बॉटनी में तरुण सर। तरुण सर। हाँ। तो इन सर के वीडियो लेक्चर आप देखते थे? हाँ, उनका तरीका ही अलग है पूरा पढ़ाने का। तो ये जो सर हैं इनको आप ये सारे के सारे आपके फेवरेट सर हैं, हाँ, है ना? बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं पूरा। अच्छा अच्छा। तो आपके इस जर्नी में, मेडिकल जर्नी में, इन सर के अलावा कोई दूसरा सर अपने आपको हेल्प किया क्या? नहीं, दूसरा सर तो डाउट सॉल्व करते थे उसमें, फिजिक्स वाला ऐप में। हाँ। और उनको इतना कांटेक्ट नहीं करता था, ऑनलाइन ही करते थे वो। ऑनलाइन नहीं करते थे? हाँ। तो आजकल देखा जाता है कि अभी कोरोना पीरियड ओवर हो गया है, हाँ। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो नीट एस्पिरेंट मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
और जो विलेज एरिया में रहते हैं, जैसे हाँ। कि आप विलेज एरिया में रह करके पढ़ाई के, टोटल कंप्लीट पढ़ाई आपको विलेज कंप्लीट एरिया है। में रह करके ही हुआ था, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देंगे? वो कैसे घर में रह करके अभावों के बीच कैसे ऑनलाइन का फ़ायदा उठा सकें, वो क्या करें? वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी करें, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और घर में रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करने से ही हो जाएगा। और कुछ मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सोचना नहीं है, ओनली पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करो। जो कुछ भी काम करना है करो, लेकिन पढ़ाई को ही ज़्यादा फोकस करो। तो जैसे कि अभी के समय में मैं ऑनलाइन ही कोचिंग ज़्यादा, कुछ हाँ। बच्चे कर रहे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास फिजिकल कोचिंग जाने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या आपके एरिया में फिजिकल कोचिंग जाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ था? नहीं था। नहीं था, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं ऑनलाइन घर, कोचिंग हाँ, करके ही निकल जाएगा। ऑनलाइन में बहुत फ़ायदा है, अगर इसमें टाइम बहुत बच जाता है, और जो भी चाहो अपने हिसाब से एक लेक्चर को 2-3 बार भी देख सकते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। बहुत ही फ़ायदा है ऑनलाइन में, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग के बीच जो मेजर डिफरेंस है वो क्या क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने ही खुद किए हैं और सक्सेस आपको मिल गया है और एम्स में आप जाने वाले हैं, तो जो मेजर डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में वो क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू? ऑनलाइन में तो बहुत ही टाइम मिलता है कुछ पढ़ाई करने के लिए, और इसमें सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही सब कुछ हो जाएगा उसमें। और ऑफलाइन में तो माहौल ही होता है, सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक फ़ायदा है वो। और उसमें थोड़ा ये है कि दोबारा एक लेक्चर करने के बाद वो देख नहीं सकते, और उसमें डाउट भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन इधर भी होता है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या ऑनलाइन अभी के समय में एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करके ही सिर्फ ऑनलाइन में ही फोकस करके नीट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऑनलाइन से पढ़कर तो बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, पूरा 700 के ऊपर भी ला रहे हैं। ओनली ऑनलाइन, प्योरली हाँ ऑनलाइन हाँ, करके? ओनली ऑनलाइन। बस चाहिए एक मोबाइल हाँ, जिसके जरिए वो नीट एग्जामिनेशन को कर सकता है आप। सक्सेसफुली पास कर सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये थे कुलदीप मेहर, जो कि नीट एग्जामिनेशन में सक्सेसफुली पास कर चुके हैं। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।